बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे। आपने अपनी फैमिली में भी देखा होगा, मेंबर होते हैं ऐसे, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी कर लो, कितना भी समझा लो, बट उनको जिस डायरेक्शन में जो बात लेनी होती है ना, जब गलत बोलना होता है, कुछ भी करना तो करते ही हैं वो गलत टाइम पे या सही टाइम पे गलत चीज़ें या गलत टाइम पे सही चीज़ें, ऐसे ऐसे काम करते रहते हैं क्योंकि उनका नेचर वैसा है। सेम ऐसे यहाँ पर भी है। लोग बोलते हैं कि खुद की इतने टाइम से ठीक नहीं हुई, खुद की स्किन को देखो। देखिए, और जो लोग ये बता रहे हैं ना, उनको बताना चाह रही हूँ कि खुद की स्किन पे प्रॉब्लम है तभी बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा पा रही हूँ। बिल्कुल पास से मतलब चीज़ों को देख पा रही हूँ, सिर्फ एक आइडिया नहीं दे रही हूँ कि हाँ ये चीज़ काम करेगी या ये चीज़ काम नहीं करेगी। ठीक है। और जो लोग इस तरह के काम करते हैं, जिनकी स्किन बहुत अच्छी है, तो उनको बोलते हैं कि आपकी स्किन तो गॉड गिफ्ट है, आपकी स्किन तो बहुत अच्छी है, आप किसी ऐसी स्किन पे करके दिखाए जिसको प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि कुछ भी कर लो, लोग तो बोलेंगे क्योंकि उनका काम है बोलना, क्योंकि उन्हें संतुष्टि, जो सेटिस्फेक्शन चाहिए ना, वो कहीं नहीं मिलती है, और इसीलिए जो उनकी प्रॉब्लम है ना, वो कभी सोल्व भी नहीं होती है। तो यहाँ से वहाँ से वहाँ वो भटकते रहती हैं। ठीक है, तो छोड़िए उन लोगों को। तो आज की जो वीडियो है अगेन पिगमेंटेशन को लेके है, इवन अपनी हेल्थ को लेके भी है। ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ पिगमेंटेशन के लिए है, लेकिन हाँ ये चीज़ें काम करती हैं और हम काम कर रहे हैं पिगमेंटेशन के ऊपर, तो उसमें ये और अच्छा। मेरी स्किन पे प्रॉब्लम है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कितना भी कुछ कर लो, जो भी केमिकल बेस्ड चीज़ें हैं कि ये क्रीम ले लो, ये क्रीम ले लो, सब कुछ करके चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो वही एक्सपीरियंस, मैं अपना एक्सपीरियंस ही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया इन्वेंशन कर रही हूँ और कुछ नया बना रही हूँ वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें बनी हुई हैं, जो लोग यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं को एक्सपेरिमेंट कर करके मैं देख रही हूँ कि मेरी स्किन पे कौन सी चीज़ काम कर रही है, और फिर वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि हाँ ये चीज़ काम करती है, तो आप भी इसको करिए। ठीक है। ऐसी ही एक चीज़ के बारे में आज बात करने वाले हैं, जो कि है सन। सन के बारे में हमेशा बोला जाता है, और ऐसा सोचते भी हैं हम कि सन में जाने से हमारी स्किन ख़राब हो जाती है, सन से डैमेज हो जाती है, सनस्क्रीन हमें लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, कौन सी सनस्क्रीन लगानी चाहिए, कितने टाइम के लिए लगानी चाहिए, और क्या प्रोटेक्शन देती है, या उसका कुछ ना कुछ नुकसान हमें होता है। तो यही सब चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो देखिए, जैसा कि मैं मान रही हूँ चीज़ों को, जिस बेस पे मैं अपना काम कर रही हूँ, वहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पूर्वज थे, उनके अकॉर्डिंग अगर चीज़ों को देखा जाए, और जो हमारा आयुर्वेद है उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें देख के चल रही हूँ, तो वहाँ पे ये चीज़ें बोली जाती हैं कि सन जो है वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है। अगर हम 4-5 दिन लगातार बारिश हो जाए, 4-5 दिन जैसे कि सर्दियाँ चल रही है, धुंध गिर जाए, तो हम कितने इरिटेट होने लगते हैं, हमारा घर में मन नहीं लगता, और हम कहते हैं सनलाइट नहीं आ रही, सनलाइट नहीं आ रही। तो अगर इतना होने से ऐसा होता है, तो सपोज करिए अगर सन को हम एक साइड में कर दें तो हमारी लाइफ कैसी होगी। सेम यही चीज़ है। जो लोग सोचते हैं कि सन, जो बोला जाता है ना कि सन में जाना चाहिए, तो वो सच में बहुत बहुत ज़रूरी है, और जब आप ये चीज़ें करने लगोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन याद रखना, सन में जाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो क्या है? सबसे पहली बात तो अर्ली मॉर्निंग की सन जो धूप है ना, वो आपको लेनी है, यानी कि 10 बजे से पहले की। ऐसा नहीं है कि तेज़ कड़कती धूप में जा रही हो, डेफिनेटली वो आपकी बॉडी को टैन कर देगी, लेकिन हम जाएंगे सुबह की धूप में, 10 बजे से पहले की धूप में आप जाइए। जाने से पहले क्या याद रखना है? एक तो टाइमिंग, आपको 10 बजे से पहले की धूप में जाना है। दूसरी जो चीज़ याद रखनी है वो ये रखनी है कि आपने पहनने हैं बिल्कुल लाइट कपड़े। हो सके तो कॉटन के कपड़े पहनिए, जो कि हम कॉटन का कपड़ा लेके भी ईजिली स्टिच करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा पहनोगे, तो सन जो है ना, जो बोलते हैं कि सन की किरणें वहाँ से भी आके हमें डैमेज कर देती हैं, तो ऐसा नहीं होता है। जिस बेनिफिट के लिए हम धूप में जा रहे हैं वो हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपने कपड़ों का चयन कीजिए। हो सके लाइट कलर के कपड़े, वाइट हो तो सबसे बेस्ट है। लाइट कलर के कपड़े पहन के आपको धूप में जाना डेली चाहिए। एक दिन में कुछ नहीं होगा, कम से कम 3 महीने लगातार इन चीज़ों को करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि सन की क्या वैल्यू है, सन क्यों हमारी बॉडी को चाहिए। जिस चीज़ से हम बचते आ रहे हैं वो एक्चुअल हमें चाहिए। ठीक है, पहले के टाइम में चीज़ों को हील करने के लिए, हमें कुछ भी अगर इन्फेक्शन वगैरह होता है उसको हील करने के लिए यूज़ किया जाता था। अभी भी देखिए, दाल चावल किसी भी चीज़ में जब कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो धूप में रख के आते हैं उसको, है ना। इवन केमिकल का भी यूज़ करते हैं लोग, लेकिन धूप में रखते हैं, जो एक बेसिक चीज़ है, तो वो जितने भी उसमें फंगस वगैरह थी, जो थी, वो सब हट जाती है। सेम ये हमारी बॉडी के साथ होता है, लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, हम सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो धूप में जाना है, लाइट कपड़े पहनने हैं,
तीसरी जो चीज़ आती है वो ये आती है कि आप अगर सुबह की धूप में नहीं जा सकते हो तो सनसेट की जो धूप होती है ना, कि सूर्य जो है वो अस्त होने ही वाला है, उससे 1 घंटा पहले की जो धूप होती है उसमें भी जा सकते हैं। इवन आई साइट जो हमारी वीक होती है उसमें भी कहते हैं सन बहुत हेल्प करता है, लेकिन बहुत तेज़ धूप नहीं, जो बिल्कुल लाइट और सूदिंग जो धूप आती है ना वो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है, और उसी में हमें सन की तरफ देखना चाहिए, और हमारी आइज़ जो है ना उससे जो भी आई साइट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है कि जो भी आपको योगा एक्सरसाइज जो भी आप करते हो ना वो बहुत ज़रूरी है, और अगर आप धूप में जाके करते हो तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी, आपकी सनलाइट भी मिलेगी और बहुत अच्छे से आपकी बॉडी उसको ले पाएगी, और साथ ही साथ आपका योगा एक्सरसाइज जो भी आप करने चाहते हैं। देखिए, योगा और एक्सरसाइज का बहुत से लोग ये मतलब लेते हैं कि बहुत ज़्यादा तोड़ मरोड़ देना है शरीर को और बहुत कष्ट देना है, जहाँ भी पेन हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक सही तरीके से चीज़ों को करेंगे ना तो एक बॉडी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने लगती है, और उतना ही बेंड होना है जितना हम फ्लेक्सिबल हैं। थोड़ा बहुत पेन इट्स ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा कष्ट अपनी बॉडी को ऐसा नहीं देना है कि नहीं हो रहा और नेक्स्ट डे आप कर ही ना पाओ। ठीक है, एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि हल्की सी ऑयलिंग, यानी कि आप नहा लीजिए, नहाने के बाद अगर धूप में जाते हैं तो भी, अगर नहाने से पहले जाते हैं तो भी ऑयलिंग, या तो आप जब भी नहाते हो तो मैं कहती हूँ आपको ऑयलिंग प्रेफर करना। ऑयल जब हमारी बॉडी में होता है तो सनलाइट बहुत अच्छे से हमारी स्किन के अंदर जा पाती है। तो आपने क्या करना है, हल्की सी ऑयलिंग, बहुत ज़्यादा थोपना नहीं है कि कपड़े ख़राब हो जाएंगे, स्मेल आएगी, ये सब नहीं है। तो वो करके जब आप धूप में जाएंगे या डेली बाथिंग के बाद आप करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो एक तो हाइड्रेट रहेगी, आपको किसी तरह के मॉइस्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सन जो है ना जिसके बेनिफिट के लिए आप जा रहे हैं वो बहुत अच्छे से हम ले पाएंगे। तीसरी जो एक और चीज़ आती है, तीसरी चौथी जो भी है, वो एक चीज़ आती है कि सनस्क्रीन जो हम लगाते हैं। देखिए, सनस्क्रीन जो हम लगाते हैं ना, बोलते हैं ना कि सन की वजह से कैंसर हो रहा है, सन की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली इससे नहीं हो रही है, जब हम इतनी तरह के केमिकल्स लगा के उस धूप में जाते हैं, क्योंकि धूप में तो जाना ही पड़ेगा, हमारे काम है, धूप में जा रहे हैं इसलिए हम सनस्क्रीन लगा रहे हैं, है ना, उस धूप से बचने के लिए। और जब उस धूप में जाते हैं तो हमारा जो स्किन है, वो जो भी प्रोडक्ट हमने लगाया है वो मेल्ट होता है, मेल्ट होके वो हमारे पोर्स के अंदर, जो कि इतने सारे पोर्स है हमारी पूरी बॉडी पे, वो हमारी स्किन के अंदर जाता है, और फिर वो जो केमिकल है ना वो धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें करता है, जो हमें पता ही नहीं लगती किस बीमारी के फॉर्म में हमारे सामने आती है। तो प्लीज़ चीज़ों को थोड़ा सा लॉजिकल समझ के फिर करें। आप कोकोनट जो है वो भी हमें सन से प्रोटेक्ट करता है, यानी कि हार्मफुल जो किरणें होती है उनसे प्रोटेक्ट करेगा, और जब वो हीट होगा हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो बेनिफिट करेगा, नुकसान नहीं करेगा। वहीं जो केमिकल है वो हमारी स्किन के अंदर जाके नुकसान करता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप, और प्लीज़ जो भी कपड़ा आप पहन रहे हैं तो वो ऐसा होना चाहिए कि बॉडी उसमें अच्छे से ब्रीथ कर पाए, है ना। ट्रेंड में चलने के लिए ओकेजनली चीज़ों को करिए, डेली रूटीन का हिस्सा इन चीज़ों को, ट्रेंड में जो चीज़ें हैं ना उनको मत बनाइए, डेली रूटीन में बिल्कुल नॉर्मल सिंपल जो चीज़ें वाकई काम करती हैं उसके हिसाब से चलें। ठीक है, ये एक छोटी सी वीडियो थी। इसके साथ साथ पानी का इंटेक भरपूर करना है, जितना हो सके पानी का इंटेक कीजिए, सीजनल फ्रूट खाइए, यही चीज़ें हमारी स्किन को ठीक करेंगी, कोई क्रीम ठीक नहीं कर सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, इंटरेस्टिंग और बिल्कुल फ्री में जो चीज़ें होती है ना वो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।